पूजा करते समय कहीं आप तो नहीं कर रहे यह गलती? गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं। कुंदू का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र को तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आह्वान तथा विसर्जन नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आह्वान और विसर्जन नहीं होता। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम करें। उनकी आज्ञा से शेष कार्य को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का आह्वान और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। कमल को 5 रात, बिल्व पत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दूध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल मिल जाता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाना। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चरम पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाता है। दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिण मुखी दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र न तोड़ें। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समय पर छींक शुभ मानी गई है। जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे वस्त्र, केश आदि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जप आदि करता है उसका देवता नाश कर देते हैं। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो बाईं ओर तथा घी का दीपक जलाते हैं तो दाईं तरफ रखें। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़ें। अगर आप पूजा घर में शंख रखते हैं तो जल से भरा हुआ शंख दाईं तरफ रखें। जहाँ आप पूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण मास की तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। कृष्ण पक्ष में ऋक्तिका तिथि में, श्रवण आदि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। अपराह काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करें। मंडप के 9 भाग होते हैं। वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है। पूजा में हाथ जलना। यदि पूजा का दीपक जलाते समय, हवन पूजन करते समय आपका हाथ जल जाए तो यह संकेत है कि आप भगवान की पूजा संभल कर करें। उससे पूजा में जाने अनजाने में गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांग ले। साथ ही पूरी कोशिश करें कि धार्मिक अनुष्ठान सही विधि से करें। पूजा के दौरान उबासी आना। पूजा करते समय यदि आपको बार बार उबासी आती है तो यह भी अच्छा नहीं है।
यह इस बात का इशारा है कि आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। लिहाजा आपको अपने विचारों की पवित्रता का ध्यान देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म हो। पूजा सफल होने के संकेत। जब पूजा के दौरान जलता हुआ दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न है। पूजा के समय आँख से आंसू आना। पूजा के दौरान आँख में आंसू आना। अगर किसी व्यक्ति की आँख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। घर के मंदिर में आग लगना। यदि घर के मंदिर में आग लग जाए तो यह भी अशुभ घटना है। यह बताती है कि आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ गई है, नकारात्मकता शक्तियाँ मौजूद हैं। यदि घर में अचानक खूब झगड़े होने लगे, घर के लोगों की तबीयत बिना किसी बड़े कारण के बार बार बिगड़े तो यह घर में नकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। ऐसी स्थिति में सजग रहें। साथ ही भगवान का पूजा पाठ विधि विधान से करें। घर में रोज लौंग और कपूर जलाएं। पूजा पूजा करते समय क्या बोलना चाहिए? पूजा की शुरुआत करने से पहले आपको यह बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मुझसे पूजा में कुछ भी भूल चूक हो सकती है तो आप मेरे द्वारा पूजा में हुई भूल को माफ़ कर देना। अगर पूजा में कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। मेरे अंदर अगर किसी भी प्रकार का अहंकार है तो उसे दूर करें और आपकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने से शक्ति प्रदान करें। मैं अपने आप को आपके शरण में समर्पित करता हूँ। पूजा शुरू करने से पहले इतना बोलने पर पूजा में हुई गलती भगवान के द्वारा माफ़ हो जाती है। इसके अलावा पूजा पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना के लिए एक मंत्र भी बोल सकते हैं। धूपदानी, घंटी तथा जल भरा पात्र पूजा घर में बाईं तरफ रखें। जिस दिन आप भगवान को भोग लगाएं, भोग भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल सामने रखना चाहिए। पानी से भरा कलश गिरना। माना जाता है कि पूजा के लिए कलश में पानी भरकर ले जाते समय अगर हाथ से गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा लोटा या फिर पानी से भरे गिलास का हाथ से गिर जाना शुभ नहीं होता। हाथ से पानी का गिरने का मतलब होता है पितरों का नाराज होना। ऐसा होने पर परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ता है। भगवान की मूर्ति और तस्वीर का गिरना। भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को साफ करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मूर्ति का हाथों से छूटकर गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इस तरह की घटना होने पर परिवार में कोई बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है। अगर मूर्ति या तस्वीर गलती से टूट फूट जाए तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तस्वीरों पर लगे शीशे को जमीन में गाड़ देना चाहिए, जल में नहीं फेंकना चाहिए। पूजा का दीपक गिरना माना जाता है कि भगवान व्यक्ति का अच्छा बुरा वक्त आने से पहले कुछ संकेत देते हैं। इन्हें अगर समय रहते ही समझ लिया जाए तो आने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इन्हीं में से एक है हाथ से पूजा का दीपक गिरना। हाथ से पूजा का दीपक छूटना किसी अनहोनी का संकेत देता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि देवता आपसे नाराज हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने कुल देवता की पूजा करें और डबल दीपक जलाएं। सिंदूर का गिरना। सिंदूर का संबंध
शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी इंसान के हाथ से सिंदूर गिरता है तो इसका अर्थ यह है कि परिवार या पति पर किसी तरह की मुसीबत आने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसे न तो पैर से साफ करना चाहिए और न ही झाड़ू लगानी चाहिए। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लेना चाहिए। प्रसाद गिरना, कई बार अचानक से हाथों से प्रसाद गिर जाता है। इसे भी अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है व्यक्ति की कोई चाहत होते होते रह गई है, काम से कोई न कोई बाधा आएगी। ऐसे में आप प्रसाद को उठाकर माथे से लगाएं, इसके बाद खा लें या फिर किसी गमले में रख दें। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। संकल्प से जुड़ी खास बातें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार के पूजन से पहले संकल्प लेना अवश्य चाहिए। पूजा में से पहले अगर संकल्प ना लिया जाए तो उस पूजन का फल प्राप्त नहीं हो पाता। मान्यता है कि संकल्प के बिना की गई पूजा का सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन की पूजा में भी पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संकल्प लेने का अर्थ है कि इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प लें कि हम यह पूजन कार्य विभिन्न इच्छाओं की कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं और इस पूजन को पूर्ण अवश्य करेंगे। संकल्प लेते समय हाथ में जल, चावल और फूल लिए जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि के पंचा महाभूतों अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल में भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं। श्री गणेश जी को सामने रखकर संकल्प लिया जाता है ताकि गणेश जी की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। एक बार पूजन का संकल्प लेने के बाद उस पूजा को पूरा करना आवश्यक होता है। इस परंपरा से हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। पूजा में जल रखने का कारण। ज्योतिष के अनुसार घर के मंदिर में एक तांबे या अन्य धातु के बर्तन में पानी रखें। इस जल को नियमित रूप से बदलें और इसका छिड़काव घर के हर कोने में जरूर करें। घर में जल का छिड़काव करने से सकारात्मकता ऊर्जा आती है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि पूजा कक्ष में रखा हुआ जल नकारात्मकता को अवशोषित करता है। जल रखने के लिए सबसे पवित्र धातु तांबे को माना जाता है, इसलिए इसमें ही जल रखना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। पानी से भरे तांबे के बर्तन को रखना घर की प्रगति के लिए शुभ माना जाता है। आरती के बाद जल से किया जाता है आचमन। ऐसी मान्यता है कि जब भी पूजा के बाद आरती समाप्त होती है तब उसका आचमन जल से ही किया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की हर एक वस्तु की रक्षा करते हैं। इसलिए पूजा कक्ष में भी जल रखने की सलाह दी जाती है, जिससे समस्त देवी देवताओं और घर के सदस्यों की भी रक्षा हो सके। आरती के समय जल का आचमन किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा घर में जल रखा जाता है, जिससे पूजा अधूरी छोड़कर आपको जाना न पड़े और आप उसी जल का इस्तेमाल कर सकें जो पूजा घर में रखा हुआ है। पूजा घर में रखे जल में डालें तुलसी दल। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूजा घर में रखे जल में तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर रखती हैं तो यह जल और ज़्यादा पवित्र हो जाता है। यह जल किसी पवित्र नदी का जल भी हो सकता है जो पूजा स्थल को शुद्ध कर सकता है, इसलिए पूजा स्थान पर जल रखना जरूरी माना जाता है। जल होता है समृद्धि का प्रतीक। पूजा के स्थान पर रखे हुए जल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस जल की ओर सकारात्मकता आकर्षित होती है और यह आपके आसपास के माहौल में ऊर्जा का संचार करती है।
जो मन को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा भक्तों द्वारा ईश्वर के दिव्य रूप के पैर और हाथ धोने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। जल से ईश्वर की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और उनका चेहरा धोने के लिए उन पर पानी भी चढ़ाया जाता है। यह उसी प्रकार से होता है जैसे किसी यात्रा के बाद घर में आए मेहमान को जल से पैरों को धोने की सलाह दी जाती है। पूजा घर में जल रखना ज्योतिष मान्यता होने के साथ हमारी श्रद्धा का प्रतीक है और इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे हम भोजन के बाद जल ग्रहण करते हैं, वैसे ही मंदिर में भगवान के लिए भी जल रखना जरूरी है। भगवान की मूर्ति टूटने से क्या होता है? कई बार घर में भगवान की मूर्ति जाने अनजाने में टूट जाती है, जिसे शास्त्रों के हिसाब से अपशकुन माना गया है। भगवान की मूर्ति का टूटना यानी किसी संकट का घर में दस्तक देना। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वे केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक सजीव भगवान है, जिसमें हमारे विश्वास और भक्ति ने प्राण डाले हैं। सबसे पहले तो यदि कभी ऐसा हो तो भगवान से क्षमा याचना करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते ही आपके घर पर आने वाले संकट टल जाते हैं। घर में टूटी मूर्ति रखने से क्या होता है? हिंदू धर्म में टूटी हुई मूर्ति को घर में रखना निषेध है, क्योंकि ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। घर में टूटी मूर्ति रखने से नकारात्मकता ऊर्जा आती है, मन अशांत और अस्थिर हो जाता है, एकाग्रता नहीं रहती और विचार भी अशुद्ध होने लगते हैं। जब भी हमारा ध्यान टूटी हुई मूर्ति पर जाता है तो यह नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। मूर्ति खंडित कैसे होती है? कई बार हमसे जाने अनजाने में भगवान की मूर्ति टूट जाती है। कई बार मूर्ति में काफ़ी समय से रखे हुए दरार पड़ जाती है। इसे खंडित मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। खंडित मूर्तियों को घर में रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। मूर्ति खंडित होने पर क्या करें? मूर्ति की पूजा करते रहने से उसमें देवत्व का वास हो जाता है। इसलिए जब मूर्ति खंडित हो तो उसे आप अक्षत के साथ बहते जल में विसर्जित कर दीजिए।